ठीक है, तो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? गद्य खंड का 6th चैप्टर है ना, स्पीति में बारिश। उसको भी पढ़ाओ, है ना। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की एक तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है कि इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। मतलब जो स्पीति है एक जगह है, वह क्या है, इसमें बताया है कि वह कैसी है कि वह अपरिचित है। वह अपरिचित है। क्यों अपरिचित है? क्योंकि ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई है। यहाँ में क्या होता है, यहाँ लोगों को ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं मिली हैं। यहाँ पे आभाओं का जीवन क्या करते हैं व्यक्ति, हाँ, बिताते हैं। अभाव का जीवन इसमें बिताते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि स्पीति का एक छोटा सा कस्बा टाइप का वहाँ पर है। तो इसका थोड़ा सा आगे देखते हैं अपन, ये शायद उस दिन पढ़ लिया था। इसका देखो 72 पेज पे 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। मतलब पहले तो इसका दर्जा नहीं था, लेकिन इसको क्या हो गया, रेगुलेशन प्राप्त हो गया, तो इसको एक विशेष दर्जा दे दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ भी लागू होते हैं। रेगुलेशन अधीन प्रशासक के अधिकार नौनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे फौजीदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल किया गया। छोटे फौजीदारी मतलब जो कानून बनाए जाते हैं, है ना, तो उसमें छोटे छोटे कानून भी लागू कर दिए गए। उनके ऊपर के मामले पर कश्मीर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृतांत कागड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहौली स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य बन गया। अब कब 1960 में क्या हुआ, ये एक अलग राज्य ही बन गया। उसका उत्तरी केलंग में 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, तो लाहौली स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। अब वह देखो राज्य बना, राज्य से क्या हो गया, जिला बन गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। दुर्गम मतलब होता है सबसे कठिन क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 आकांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर के ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बाहर बहकर पुराने रामपुर बूशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिल जाती है। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है। प्रीति मतलब क्या होता है, स्नेह है। स्पीति नदी से मुझे लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इस नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी नहीं है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इसमें शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से कम लोग बसते हैं। मतलब कितने, 2-4 लोग उसमें निवास करते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मतलब आश्चर्य की बात ये नहीं है कि इतने कम क्यों हैं, आश्चर्य ये होता है कि इतने कम भी क्यों हैं, मतलब क्यों रह रहे हैं ये लोग भी। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए ठंड में ठुठुर रहे हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि इनको गर्म रख सके। व्रती नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या फिर मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ वह सब कारण में हैं? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। मतलब वह ये सोचते हैं कि हम तो यहीं रहे हैं और यहीं रहेंगे।
तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्फीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निवाण अतर्क हैं, तर्क के परे हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अठांश नहीं है, हिम का आर्तनाद है, ठुठुरन है, गलन है और व्यथा है। मतलब यहाँ का जीवन जो है वह बताना चाहता है लेखक कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, ठंड में ठुठुरते रहना ही उनका जीवन है। इस व्यथा में कथा इस पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने की अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बक सकते हैं। वे यहाँ जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, मतलब हिमालय के बीचों बीच स्थित है ये, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, शिवालिक और पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ नाम है। तलहटी है, रोंगदांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। कनिग्न के अनुसार लाहुल की समुद्री सतह ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालचा श्रेणी का विस्तार समझें। बारालचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियां हैं, ऊंचाई 21,000 फीट अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणियां कहलाती हैं, इसका अर्थ है कि यह बौद्धों को मापने का यंत्र है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें केवल पूरे पाठ में इसमें दिया है कि इसमें कितना मानसून है, कितनी वर्षा होती है ना, ज़्यादा फेमस ये नहीं है। तो इसकी विडंबनाओं को इसमें लेखक ने बताया है। ठीक है, इसकी जो छोटी छोटी बारिशें होती हैं, इसमें जो फुहारें पड़ती हैं, उनके बारे में इसमें पूरा वृतांत बताया है। लेकिन ये क्या है, एक इतिहास में दर्ज है। इतिहास में ये चैप्टर क्या है, दर्ज है, इसलिए इसको बुक में छाप दिया गया है। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आंसर हम आपको इसके दिखा देंगे। ठीक।